उत्तर प्रदेश में इन दिनों गांव गांव एक ही चर्चा है कि पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे। बड़ा सवाल है कि ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव तय समय पर अप्रैल मई में क्या हो पाएंगे। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकी है क्योंकि यूपी में समर्पित ओबीसी आयोग नहीं है। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को सूचित किया है कि चुनाव से पहले एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। दरअसल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अब सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में उठाया गया है, जिसमें स्थानीय निकाय चुनाव से पहले समर्पित आयोग का होना अनिवार्य बताया गया है। बता दें कि यूपी में ओबीसी कमीशन का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गया था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर अक्टूबर 2026 तक कर दिया। लेकिन कानूनी रूप से उसके पास समर्पित आयोग के अधिकार नहीं होने पर सवाल उठे। इसी के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिकाकर्ता के वकील मोतीलाल यादव का कहना है कि यदि आयोग का 3 साल का मूल कार्यकाल खत्म नहीं हुआ होता तो वही आरक्षण का सर्वे कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले समर्पित आयोग होना अनिवार्य है। अब नया समर्पित आयोग पिछड़ों का रैपिड सर्वे करेगा। इस सर्वे के जरिए ही पिछड़ों की वास्तविक आबादी का पता लगाया जाएगा और उसी के अनुसार सीटों का आरक्षण लागू होगा। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव से पहले राज्य में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं राज्य चुनाव आयोग ने यह भी तय कर दिया है कि पंचायत चुनाव के विभिन्न स्तरों के प्रत्याशी अधिकतम कितनी राशि चुनाव में खर्च कर सकते हैं। यूपी पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। अक्सर देखने को मिला है कि जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार रहती है, पंचायत और नगर निगम चुनाव में उसका बोलबाला रहता है। पिछली बार उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में 3050 जिला पंचायत सदस्य सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी सपा से ज्यादा निर्दलियों ने जीत दर्ज की थी। इसी तरह से प्रधान भी ज्यादातर सत्ताधारी दल के समर्थक नेता ही जीत सके थे। जिला पंचायत सदस्यों में सपा 759, बीजेपी 768, बसपा 319, कांग्रेस 125, आरएलडी 69 और आम आदमी पार्टी 64 और 944 सदस्य निर्दलीय जीते थे। बीजेपी ने निर्दलीय सदस्यों को अपने साथ मिलाकर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी अपने नाम कर ली थी और ब्लॉक प्रमुख सीट पर भी ऐसे ही कब्जा जमाया था। बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था। सपा महज 5 जिलों में ही अपना अध्यक्ष बना सकी थी। इसके अलावा 3 जिलों में अन्य ने अपना कब्जा जमाया था। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जाता है। पार्टियां सेमीफाइनल के तौर पर देखती हैं क्योंकि इसके बाद सीधे विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा यूपी की 2/3 सीटें ग्रामीण इलाकों से आती हैं, जहां पर पंचायत चुनाव होते हैं। राजनीतिक दलों को पंचायत चुनाव के जरिए अपनी सियासी ताकत के आकलन करने का एक मौका मिलता है। यूपी में औसतन 4 से 6 जिला पंचायत सदस्यों को मिलाकर विधानसभा का एक क्षेत्र आता है। जिला पंचायत सदस्यों को मिलने वाले वोट को आधार बनाकर राजनीतिक दल इस बात का ये एहसास करते हैं कि वो कितने पानी में हैं। इससे यह भी साफ हो जाता है कि 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कितने मतों में बढ़ोतरी या कमी का आकलन होगा। इस आधार पर वोटों के समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद भी वो कर सकते हैं। पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक दल हर जिले के नतीजों पर मंथन करते हैं। क्षेत्रवार, जातिवार नतीजों पर मंथन के आधार पर आगे की रणनीति बनाने का काम पार्टियां करती हैं। इस तरह पंचायत चुनाव के आधार पर 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी जमीन पार्टियां नापना चाहती हैं।
पंचायत चुनाव को लेकर जिस तैयारी और जोर शोर के साथ राजनीतिक पार्टियां जुटी हैं, उससे यह साफ है कि 2026 में ही 2027 के सियासी मिजाज का जो है आकलन हो जाएगा। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है और गांव में जो सरकार बनाने में कामयाब रहेगा, उससे 2027 के सियासी मिजाज का भी पता